नीम करोली बाबा और कैंची धाम। उत्तराखंड में हल्द्वानी से भवाली फिर अल्मोड़ा राजमार्ग पर नीम करोली बाबा का आश्रम कैंची धाम है। इसे आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र माना जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उनके आश्रम का नाम कैंची धाम ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं? साथ ही जानते हैं कि कैंची धाम में श्रद्धालु कंबल क्यों चढ़ाते हैं और कैंची धाम को स्थापित करने में नीम करोली बाबा की मदद किसने की थी। बाबा नीम करोली के आश्रम कैंची धाम को आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र माना जाता है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स के अलावा दुनिया भर से कई दिग्गजों के कराची धाम पहुंचने तथा जीवन को बदलने वाले अनुभवों की कहानियां प्रसिद्ध हैं। नीम करोली बाबा पहली बार 1961 में कैंची धाम आए थे। उन्होंने मित्र पूर्णानंद की मदद से 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की थी। नीम करोली बाबा की तस्वीरों को ध्यान से देखें तो ज़्यादातर में वह कंबल ओढ़े हुए नजर आते हैं। इसीलिए श्रद्धालु कैंची धाम में कंबल चढ़ाते हैं। कैंची धाम के स्थापना दिवस पर नीम करोली बाबा को श्रद्धालु मालपुओं का भोग लगाते हैं। इस भोग को तैयार करने के लिए हर साल मथुरा से दर्जनों कारीगर कैंची धाम पहुंचते हैं। धाम का स्थापना दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। धाम में हनुमान जी और बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापना भी अलग अलग वर्षों की 15 जून को ही की गई है। बाबा नीम करोली ने 15 जून की तारीख को ही कैंची धाम के प्रतिष्ठा दिवस के लिए तय किया था। उन्होंने 10 सितंबर 1973 को शरीर त्याग कर महासमाधि ले ली थी। उनके समाधि लेने के बाद उनके अस्थि कलश को धाम में ही स्थापित किया गया था। इसके बाद 1974 से बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। कहा जाता है कि महज 17 साल की उम्र में ही बाबा नीम करोली को ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया था। कैंची धाम आश्रम की ओर से जाने वाली सड़क पर कैंची के फलकों की तरह 2 तीखे मोड़ हैं। इसी वजह से धाम का नाम कैंची धाम पड़ा। नीम करोली बाबा हनुमान जी को अपना आराध्य मानते थे। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन काल में हनुमान जी के 108 मंदिरों का निर्माण करवाया। बाबा नीम करोली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की उपासना करके कई सिद्धियां हासिल की हुई थी। वह आडंबरों से दूर रहते थे और किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते थे। आज भी लोग उन्हें भगवान हनुमान जी का अवतार मानते हैं। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा चमत्कारिक सिद्धियों के जरिए लोगों की परेशानियों का निवारण कर देते थे। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अकबरपुर गांव में हुआ था। आश्रम की स्थापना के बाद चमत्कारों की कहानियां विदेश तक पहुंच गई थी। नीम करोली बाबा से जुड़ा एक किस्सा काफ़ी सुनाया जाता है। कहा जाता है कि कैंची धाम में एक बार भंडारा चल रहा था और घी कम पड़ गया था। बाबा ने नदी से पानी भर लाने के लिए कहा। भक्त बड़े बड़े कनस्तर में पानी भरकर लाए और पानी घी बन गया। बाबा नीम करोली के चमत्कारों की कहानियों में एक और कहानी काफ़ी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बाबा का एक भक्त गर्मी के कारण तप रहा था। उसे तेज बुखार हो गया था। शरीर का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा था। बाबा नीम करोली ने उस भक्त को तपती धूप से बचाने के लिए बादलों की छतरी बनाकर उसे वहां तक पहुंचाया जहां वो जाना चाहता था। चलिए अब जानते हैं उन्हें नीम करोली बाबा क्यों कहते हैं। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए।
ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ऑफिशियल्स को कहा कि बाबा से माफ़ी मांगे और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवा ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको इसी तरह की किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।